अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज अकाउंटिंग की बुनियादों में से एक अहम हिस्सा यानी जर्नल को समझते हैं। असल में किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी वो यहीं से शुरू होती है। और हाँ, ये पूरा सेशन ख़ास तौर पर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आसानी से समझ आ जाएं। तो आइए देखते हैं कि हम इस सेशन में क्या-क्या कवर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम अहम कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को देखेंगे। फिर अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को समझेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यूज के लिए अहम पॉइंट्स और कंपैरिजंस पर बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ों की एक क्विक समरी करेंगे। चलिए, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कोर कॉन्सेप्ट्स और की टर्म्स। देखिए, ये अकाउंटिंग की एबीसी की तरह हैं। इनको समझे बगैर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये जर्नल होता क्या है? बिल्कुल आसान लफ्जों में आप इसे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल डायरी समझ लें। ये वो पहली सबसे अहम किताब है जहां हर ट्रांजैक्शन को डेट के हिसाब से लाइन वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, और बिल्कुल इसी वजह से इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, अगर जर्नल एक डायरी है, तो फिर जर्नलाइजिंग क्या हुआ? सिंपल, उस डायरी में लिखने का अमल, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब जर्नल की कुछ अहम खसूसियात पर नज़र डालते हैं। पहली बात, ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज होता है। दूसरी, ये डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो असरात होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसे डे बुक भी कहते हैं क्योंकि इसमें रोज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। और हाँ, हर एंट्री के नीचे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जिसे नरेशन कहते हैं, लिखना ज़रूरी होता है। अब देखिए, अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स में बांटा जाता है। पहले हैं पर्सनल अकाउंट्स। ये लोग, फर्म्स या कंपनी से रिलेटेड होते हैं। फिर आते हैं रियल अकाउंट्स, जो बिजनेस के एसेट्स यानी असासों से मुताल्लिक हैं। और आखिर में है नॉमिनल अकाउंट्स, जिनका ताल्लुक तमाम एक्सपेंसेस, इनकम और गेन से होता है। तो अब जबकि हम अकाउंट्स की टाइप्स जान चुके हैं, चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हैं अकाउंटिंग के सुनहरी उसूल या द गोल्डन रूल्स। यही वो रूल्स हैं जो असल में बताते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट। ये जो टेबल सामने है, ये जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे अहम चीज़ है। इन्हें ही अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कहते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनको अच्छी तरह याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जर्नल एंट्री करने का पूरा प्रोसेस एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करता है। स्टेप 1, पहचानें कि ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स शामिल हैं। स्टेप 2, उन अकाउंट्स की टाइप पता करें, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। स्टेप 3, हर अकाउंट पर गोल्डन रूल अप्लाई करें। स्टेप 4, डिसाइड करें कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। और फिर आखिर में डेट, डिटेल्स और अमाउंट के साथ एंट्री रिकॉर्ड करके एक छोटी सी नरेशन लिख दें। और ये देखिए, ये है जर्नल का स्टैंडर्ड 5 कॉलम फॉर्मेट। पहला कॉलम डेट के लिए, दूसरा पर्टिकुलर्स का जहां अकाउंट्स के नाम आते हैं, तीसरा है एलएफ यानी लेजर फोलियो। ये असल में लेजर बुक का पेज नंबर होता है जहां एंट्री पोस्ट की जाती है। और आखिर में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम्स। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन 3 पर। ये सेक्शन खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले मुश्किल सवालात को पहचान सकें और मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट्स के दरमियान फ़र्क कर सकें। तो सिंपल और कॉम्पाउंड जर्नल एंट्री में क्या फ़र्क है? देखिए, सिंपल एंट्री में सिर्फ एक डेबिट और एक ही क्रेडिट होता है, जबकि कंपाउंड एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट या फिर दोनों हो सकते हैं। असल में कंपाउंड एंट्रीज कई सिंपल एंट्रीज को मिलाकर लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहां अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेज पर मिलता है और इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट के लिए मिलता है और इसे बुक्स में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ एक बहुत अहम MCQ अलर्ट है। हमेशा याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। एंट्री हमेशा नेट अमाउंट से होती है, यानी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो रकम बचेगी उससे। यहाँ एक और MCQ अलर्ट है। अगर बिजनेस के पैसों से ओनर के ज़ाती खर्चे जैसे कि उनका इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अदा किया जाए तो उसे हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में बिजनेस और मालिक दोनों को दो अलग अलग एंटिटीज समझा जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ सीखा उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। कोशिश करें कि सवाल का जवाब पहले खुद दे, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। पहला सवाल, कौन सा रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सी, नॉमिनल अकाउंट रूल। ये इसलिए सही है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन ही यही है कि इसका ताल्लुक तमाम इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस से होता है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगला सवाल है, जर्नल एंट्री के नीचे लिखी जाने वाली ट्रांजैक्शन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, नरेशन। नरेशन ही वो मुख्तसर वजाहत होती है जो ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करती है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जर्नल तो पूरी बुक का नाम है, लेजर एक अलग समरी बुक है और फोलियो पेज नंबर को कहते हैं। और अब आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, किसी एसेट की वैल्यू में वेयर एंड टेयर यानी इस्तेमाल की वजह से आने वाली मुसलसल कमी को क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है सी, डिप्रिसिएशन। यही वो एक्सपेंस है जो वक्त के साथ किसी फिक्स्ड एसेट की कीमत में कमी को जाहिर करने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी टर्म्स में एप्रिसिएशन कीमत में इजाफे को कहते हैं, बैड डेट वो कर्ज है जो वापस नहीं मिल सकता, और ड्राइंग्स मालिक के ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली गई रकम है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। चलिए उन सबसे अहम पॉइंट्स का एक क्विक रिव्यू करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एग्जाम के लिए ये 5 बातें बिल्कुल पक्की कर लें। नंबर 1, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और इसमें ट्रांजैक्शंस हमेशा डेट वाइज रिकॉर्ड होती हैं। नंबर 2, गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको जुबानी याद होने चाहिए। नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता जबकि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। नंबर 4, ओनर के ज़ाती खर्चे हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होते हैं। और नंबर 5, हर जर्नल एंट्री के साथ नरेशन लिखना लाजमी है। अब जबकि ये सब रूल्स क्लियर हो गए हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इन डिटेल्स को इतनी एहतियात से रिकॉर्ड करना किसी भी बिजनेस को बेहतर फैसले करने में आखिर मदद कैसे देता है।